हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा आज की धमाकेदार क्लास में। तुम्हें पता है हमारी ब्लैक बुक सीरीज चल रही है, धमाकेदार सीरीज। मतलब हम ब्लैक बुक में जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको ट्रिक के साथ याद कर रहे हैं भैया। इससे बेस्ट चीज और कोई हो सकती है? भाई हमेशा बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होती है कि सर कैसे पढ़े, दिमाग खराब हो जाता है सर ब्लैक बुक कैसे पढ़े। क्योंकि उन सबको पता है कि अगर एक बार ब्लैक बुक पढ़ ली तो तुम दुनिया का कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम चुटकियों में निकलेगा। मतलब वो कैप तो तुम्हारी चुटकियों में निकलेगी। तो वही ब्लैक बुक की सीरीज हम लेके आए हैं और वही सीरीज हम कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, बहुत सारे सिनोनिम हमने कर चुके हैं और हम सिनोनिम से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज यही सबसे ज्यादा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है और सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। तो यही से हम स्टार्ट कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक से हम हर चीज को सीख रहे हैं। और ये मेरे को पता है, तुम सब जानते हो कि भाई एक एक क्लास को देख के तुम्हारे सारे के सारे सिनोनिम याद हो जा रहे हैं। तुम्हें बहुत ही मजा आ रहा है तुम्हें, आई नो दैट। और बच्चे कमेंट करके बहुत सारे चीजें बोल रहे हैं। एक तो उड़ीसा से भी पढ़ रहा था, भैया बताओ, ये होता है पैशन। उड़ीसा से भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो बच्चे जो इस बार है इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और इस प्लेलिस्ट को सेव कर दो। बिकॉज ऐसी प्लेलिस्ट तुम्हें पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी वैल्यू फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं। और अब ध्यान से रेडी हो जाओ और करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो जो पहला वर्ड है हमारे सामने वो है एंटेगनिस्ट। एंटेगनिस्ट मतलब होता है जो हमारा अपोनेंट हो, जो हमारा विरोधी हो, जो हमारे विपक्ष में खड़ा हो। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो अपोनेंट तो सबको पता होता है, जो हमारे अपोजिट में खड़ा हो। अब एंटेगोनिस्ट कैसे देंगे? तो एंटेगोनिस्ट को एंटीगॉन। एंटी मतलब हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, एंटी मतलब क्या होता है? बोलो क्या होता है? अरे बढ़िया, अपोजिट। तो एंटी मतलब अपोजिट और गॉन मतलब जाना। तो जो हमारी एंटी टीम में चले जाए, मतलब हमारी अपोजिट टीम में चले जाता है, उसी को बोलते हैं एंटेगनिस्ट। याद रहेगा। जैसे मूवी में एक होता है हीरो, प्रोटोगनिस्ट, और एक होता है एंटेगोनिस्ट, अपोजिट विलन, जो अपोजिट रोल प्ले करता है, तो उसको बोलते हैं एंटेगनिस्ट। तो एंटेगोनिस्ट वो होता है जो हमारा अपोजिट हो, विरोधी हो, हमारा अपोनेंट हो। याद रहेगा। कैसे याद रखेंगे? एंटेगोनिस्ट, एंटीगॉन। एंटेगोनिस्ट मतलब एंटीगॉन। तो एंटी मतलब अपोजिट, गॉन मतलब जाना। तो जो हमारे अपोजिट चले जाता है, अपोजिट टीम में या किसी भी अपोजिट किरदार में चले जाता है, उसी को बोलते हैं एंटेगनिस्ट। याद रहेगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये दोनों देखो कैसे खेल रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में है। आगे बढ़ते हैं। अपील। अपील का मतलब होता है जो आकर्षक हो, जो अट्रैक्टिव हो, जो बड़ा ही शानदार हो दिखने में। तो अपील को याद रखो, अपील कपिल, अपील कपिल। तो जो कपिल है, कपिल शर्मा में बहुत ही अट्रैक्शन है, चार्म है। जो कपिल शर्मा है उनमें बहुत ही अट्रैक्शन है, चार्म है। तो कैसे याद रखोगे? अपील को अपील कपिल, उनमें बहुत ही अट्रैक्शन है, चार्म है। अब तुम बोलोगे सर अट्रैक्टिव, अरे भैया अट्रैक्टिवनेस किसी की भी केवल देखने से नहीं होती है, सुंदरता बोलने में होती है, पर्सनालिटी में होती है। उन सबको ओवरऑल मिला के किसी चीज की सुंदरता बनती है, अट्रैक्टिव वो बनता है। तो अट्रैक्शन उनमें बिल्कुल है, तभी तो आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सबसे ज्यादा टैक्स भरने वालों पे उनका भी नाम है, बेशुमार है भैया ये। तो अपील को कैसे देखो? अपील कपिल। तो कपिल शर्मा कैसे हैं? बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही चार्मिंग है। याद रहेगा। बढ़िया। तो याद करवाना मेरा काम है, बस तुम याद करते रहो और पढ़ते रहो। वीडियो को रिवाइज करके देखते रहो क्लासेस को, तुम्हें हर चीज याद हो जाएगी। अब आता है अपीयर। अपीयर मतलब होता है कोई चीज जो प्रतीत होती है, मतलब लगना। ऐसा अपीयर हुआ, ऐसा लगा, तो लगना बोलते हैं इसको, या सीम बोलते हैं। बहुत ही इजी वर्ड है ये, तो सबको पता होगा, बच्चे को पता होगा अपीयर मतलब क्या होता है। तो अपीयर मतलब होता है कोई चीज लगना, प्रतीत होना, इसको बोलते हैं सीम। इट सीम्स लाइक बोलते हैं। तो सीम मतलब लगना, सबको पता है। लेकिन वो बच्चे जो अभी पहली पहली बार पढ़ रहे हैं, बेचारे, उनको इंग्लिश का बिल्कुल कुछ नहीं आता उनको इंग्लिश में। तो ऐसे याद रखो, अपीयर को कैसे याद रखो? ऐसा लगा जैसे कि एक परी मेरे सामने खड़ी हो। ऐसा लगा जैसे कि एक परी मेरे सामने खड़ी हो, तो अपीयर एक परी। ऐसा लगा कि एक परी, तो अपीयर एक परी मेरे सामने खड़ी, तो सामने सीम। याद रहेगा। तो ऐसा लगा जैसे एक परी, तो अपीयर मतलब एक परी मेरे सामने खड़ी हो, तो सामने को कैसे को? सीम। तो सीम और अपीयर दोनों का मतलब होता है प्रतीत होना। तो ऐसा लगा उसको, प्रतीत हुआ कि एक प्यारी सी परी उनके सामने खड़ी है। आया? तुम्हें भी लगा होगा कभी ना कभी, आज तो पक्का लगा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अपीज। अब अपीज मतलब क्या होता है? कैसे पढ़ेंगे उसको? अपीज। तो अपीज मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई करना। पैसिफाई का मतलब भी होता है शांत करना, इसलिए होता है पैसिफिक ओशियन, शांत महासागर। तो अपीज मतलब होता है शांत करना, और उससे के लिए पैसिफाई भी यूज होता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब इनको याद कैसे रखेंगे? देखो अपीज को याद रखो, आप पीस। अपीज आप पीस, तो पीस मतलब पीस, शांति। आप पीस, तो पीस को कैसे रखो? पीस शांति। तो आप शांति, आप पीस शांति। तो आप पीस पसंद करते हैं, शांति पसंद करते हैं, इसलिए पैसिफाई है। क्या बोला? मेरे साथ बोलो। आप पीस पसंद करते हैं, शांति पसंद करते हैं, इसलिए आप कैसे हैं? पैसिफाई हैं। तो
पीस को कैसे देखो, आप पीस, पीस मतलब शांति, तो आप शांति पसंद करते हैं, पीस पसंद करते हैं, इसलिए आप पैसिफाई हैं। याद रहेगा, बस सिंपल सी बात है। देखो मैं बोल तो रहा हूं, सारे के सारे वर्ड्स याद करवा दूंगा, बिल्कुल मेरी गारंटी है, बस तुम देखते रहो, क्लासेस मिस मत करो, देखते रहो। एब्सोल्युटली मतलब होता है डेफिनेटली, बिल्कुल, ये तो सबको पता है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। एब्सोल्युटली हम बोलते हैं ना, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा, तो बिल्कुल डेफिनेटली बोलते हैं, डेफिनेटली मैं इस काम को करूंगा, मतलब बिल्कुल मैं इस काम को करूंगा। जैसे तो बोलोगे एब्सोल्युटली वी विल क्रैक द एग्जाम दिस ईयर सर, कि हम पक्का करेंगे एग्जाम को क्लियर, याद रहेगा। तो एब्सोल्युटली मतलब डेफिनेटली, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है। अब आता है एक्रेडिट। एक्रेडिट मतलब होता है किसी को सर्टिफाई करना, मतलब किसी को मान्यता देना या प्रमाणिकता देना। तो किसी को जब हम मान्यता देते हैं या प्रमाण किसी को देते हैं या प्रमाणित करते हैं, किसी को सर्टिफाई जिसको बोलते हैं, उसी सब का मतलब होता है मान्यता देना या एक्रेडिट करना। अब इसको कैसे याद रखोगे, तुम बोलोगे सर कैसे याद रखे, अरे मैं हो तो मैं याद करवाऊंगा तुम्हें, टेंशन के लेते हो। तो देखो ऐसे मानो कि तुमने एक बहुत ही बड़ा काम किया, बहादुरी का काम किया, तुमने मान लो बहुत बड़ा काम कर दिया, बहादुरी का काम कर दिया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने तुम्हें उस बहादुरी का एक सर्टिफिकेट दिया और उसके साथ साथ बहुत सारे रुपए तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो क्या क्या, जब तुमने बहादुरी का काम किया तो उस बहादुरी के लिए गवर्नमेंट ने तुम्हें सर्टिफिकेट दिया और कुछ रुपए तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। इतना सबको याद है। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, तुम्हें एक सर्टिफाई दिया, सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट से याद रखो सर्टिफाई। गवर्नमेंट ने क्या किया, तुम्हें एक सर्टिफिकेट दिया, तो सर्टिफिकेट से याद रखो सर्टिफाई। और कुछ रुपए तुम्हारे अकाउंट पे क्रेडिट हो गए, तो अकाउंट में क्रेडिट, तो अकाउंट में क्रेडिट, एक अक्रेडिट, अक्रेडिट मतलब अकाउंट में क्रेडिट हो गए। देखो सब चीजें याद करवा दी। इसका मतलब तुम्हें गवर्नमेंट ने क्या दे दी, मान्यता दे दी, प्रामाणिकता दे दी तुम्हें, याद रहेगा। तो तुमने बहादुर का काम किया जिसके लिए गवर्नमेंट ने तुम्हें क्या किया, सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफिकेट से देगा सर्टिफाई, और कुछ रुपए तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो गए, तो अकाउंट में क्रेडिट हो गए, तो क्रेडिट, अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो गवर्नमेंट ने तुम्हें क्या दी, मान्यता दी, प्रामाणिकता दी, याद हो जाएगा। बस देखो ऐसे चीजों को याद करते हैं, मतलब तुम्हें दोनों के दोनों सिनोनिम और साथ ही साथ मीनिंग भी याद करवा दी इस सेंटेंस से। पैसा ही पैसा। आगे बढ़ते हैं, एक्विसेंट। अब एक्विसेंट मतलब क्या होता है, एक्विसेंट मतलब होता है जो ट्रैक्टेबल हो, जो बात मानने वाला हो। अब तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा टफ वर्ड है, कैसे याद रखे, एक्विसेंट बात मानने वाला और ट्रैक्टेबल भी कैसे याद रखे, अरे मैं हो तो याद करवाऊंगा, हम किस लिए हैं भगवा। तो देखो ऐसे याद रखो, एक्विसेंट, तो एक्वामैन, एक्वामैन देखो सब जानते हैं ना, एक्वामैन, एक्वामैन, एक्वामैन सेंट लगा के ट्रैक्टर पे बैठा है और सबकी बात मान रहा है, सबको घुमा रहा है ट्रैक्टर में, याद रहेगा। तो एक्वामैन सेंट लगा के ट्रैक्टर में बैठा है, देखो एक्वामैन सेंट लगा के ट्रैक्टर में बैठा है और सबकी बात मान रहा है, सबको घुमा रहा है, बस याद हो गया। अरे भाई याद हो जाएगा हर चीज, तुम मेरे साथ बोलो एक बार, क्या बोल रहा हूं मैं, एक्वामैन जो है वो सेंट लगा के ट्रैक्टर में बैठा है और सबकी बात मान रहा है, सबको ट्रैक्टर में घुमा रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्वासेंट। एक्वासेंट मतलब बात मानना, ट्रैक्टेबल हो जो, वो व्यक्ति को बोलते हैं एक्वासेंट, याद रहेगा। बड़ा सिंपल है, मेरे साथ बोलो, क्या बोला, एक्वामैन सेंट लगा के कहां बैठा है, ट्रैक्टर में, और सबकी बात मान रहा है, सब लोगों को घुमा रहा है। देखो ऐसे याद करते हैं। तो जो टफ से टफ वर्ड होगा ना, चुटकियों में याद करवा दूंगा, बोला था ना चुटकियों में, वरना तो ऐसे वर्ड्स याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस क्लास के बाद तुम बोलोगे अरे सर मजा आ गया। ये होती है टीचिंग, इसको बोलते हैं कि कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना, इसको बोलते हैं कि आसानी से याद करना। ये है ना वीडियोस, तो अगर तुम्हें पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें याद हुआ कि नहीं हुआ। बताओ एक्वासेंट मतलब क्या होता है, वो इंसान जो बात मानता है, जो ट्रैक्टेबल हो। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही देखो। अब आता है एडोर। एडोर, तो एडोर, एडोर को याद रखो, नोबिता को डोरेमन बहुत पसंद है, तो एडोर मतलब वो इंसान होता है जो हमको बहुत पसंद होता है, जिसको हम एडमायर करते हैं। तो एडोर देखो, डोरेमन, तो एडोर देखो, एडोर, एडोर, तो डोरेमन, एडोर देखो वही DORE, DORE, तो एडोर मतलब डोरेमन। तो नोबिता को डोरेमन बहुत ही पसंद है, देखो दोनों के बीच में कितनी दोस्ती है, ये मेरा प्यारा दोस्त हमारा डोरेमन। तो एडोर, तो एडोर मतलब डोरेमन, तो नोबिता को डोरेमन बहुत ही पसंद है, तो एडोर मतलब होता है जो हमको बहुत ही पसंद होता है, जो जिसको हम एडमायर करते हैं। और तुम बहुत बार किसी की पिक में कमेंट भी करते हो, एडोरेबल, तो एडोरेबल मतलब होता है जो पसंद करने योग्य हो, याद रहेगा। तो एडोर से याद रखो डोरेमोन, तो नोबिता को डोरेमोन बहुत ही पसंद है, तो एडोर मतलब वो जो पसंद हो सबको, जिसको हम एडमायर करते हो, याद रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एडवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे वर्ड्स। अब मैं क्या बोलूं बार बार कि इंपॉर्टेंट है, अरे भाई सबके सब वर्ड से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। एडवेंट मतलब होता है आगमन होना, अराइवल, देखो अराइवल का मतलब सबको पता है, अराइवल मतलब होता है आना। एक मूवी भी है अराइवल, बहुत ही बेस्ट है, एक बार चेकआउट करना, देखना जरूर, लेकिन तब जब क्लास पूरी खत्म कर लोगे उसके बाद दिखना। तो अराइवल मतलब होता है आना, तो उस पे एलियंस आते हैं इस धरती में, तो अराइवल मतलब होता है आना, ये तो सबको पता है।
अराइवल मतलब आना, लेकिन एडवेंट को कैसे याद रखें? देखो सब कुछ बनाया तुम्हारे लिए। तो वेंट, तुम्हें पता है वेंटिलेशन सिस्टम होता है हर जगह जहां से हवा आती है, तो वेंट लगे होते हैं, एसी वेंट, वेंटिलेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो एसी वेंट देखो, ये भी एसी वेंट लगा रहा है, तुमने ऑफिस में देखा होगा, घरों में देखा होगा, कहीं भी देखा होगा। तो यहां से हवा आती है, तो आना इसको बोलते हैं, याद हो जाएगा। तो एडवेंट, तो वेंट मतलब होता है वेंटिलेशन, जो पूरा सिस्टम होता है वेंटिलेशन, तो वहां से हवा आती है, तो आगमन इसको बोलते हैं, अराइवल इसी को बोलते हैं। याद रहेगा, हो जाएगा ना याद? बढ़िया यार, याद तो तुम्हें हो ही गया होगा। ऐसे मैं करवाता हूँ भाई, तुम्हारे लिए ये पूरे और पूरा बनाने में बहुत टाइम लगता है, सोचता हूँ कैसे ट्रिक्स है, कैसे तुम्हें याद करवाऊं। बस मेरा यही है कि इस बार तुम्हें याद हो जाए, वोकैब में तुम एक्सपर्ट बन जाओ। इन क्लासेस को बार बार रिपीट करके देखा करो। मैं सच बता रहा हूँ, 2 बार देखोगे ना दिमाग में छप जाएगा बिल्कुल। तो मेरे साथ बोलो, एडवेंट मतलब जैसे वेंटिलेशन जो पूरा सिस्टम होता है, जहां से हवा आती है, तो वेंट से हवा आती है, तो आगमन इसको बोलते हैं, अराइवल भी इसी को बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं अफ्रंट। अफ्रंट मतलब होता है किसी का अपमान कर देना, किसी की बेइज्जती कर देना, किसी की इंसल्ट कर देना। तो कैसे देखेंगे इसको? अब फ्रंट, तो फ्रंट मतलब आगे, तो उसने सबके फ्रंट में, मतलब उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। यार बताओ यार, उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, इज्जत की तो पूरी वाट लगा दी उसने। ये देखो बेचारे सबके सब हंसने लग गए। तो ऐसे तुम्हारे कुछ दोस्त होते हैं। चलो, तो अब फ्रंट मतलब क्या होता है? फ्रंट में उसने सबके सामने, सबके फ्रंट में मेरी बेइज्जती कर दी, तो अब फ्रंट मतलब होता है बेइज्जती करना, इंसल्ट करना। याद रहेगा? देखो चुटकियों में याद करवाऊंगा, चुटकियों में। मैं बोलता रहा हूँ, क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्लास तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी पूरी यूट्यूब में, मेरी गारंटी है। ऐसे सर तुम्हें इंग्लिश में कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे इंग्लिश को चेंज कर दिया। अफ्रेड, अफ्रेड मतलब है डरना, ये तो सबको पता है, इसको बताने की क्या जरूरत है। आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट, तो अफ्रेड मतलब होता है डरना, जिसके हम स्केर्ड का यूज भी करते हैं। और दोनों के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो क्या आता है? कमेंट बताओ, कमेंट बताओ, दोनों के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो स्केर्ड और अफ्रेड दोनों का मतलब होता है डरना। एक होता है स्केर्ड, डरना, और एक होता है सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब जो पवित्र हो, जो पॉइस हो, चेस्टाइस हो, ये सब के सब वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो किसका मतलब? सैक्रेड और अफ्रेड, दोनों का मतलब क्या होता है? डरना। अब इस बेचारे बच्चे को देखो कैसे डर रहा है। मान लो अगर किसी का, अगर तुमने देखा तुम्हारी शैडो बन गई पीछे ऐसे, भयानक वाली शैडो, तो बताओ कितना डर लगेगा किसी को? लगेगा डर। अच्छा देखो, एक और चीज इससे अगर मैं बताऊं, ग्रामर का कॉन्सेप्ट, कि जो इंसान होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंसान की परछाई को हम शैडो बोलते हैं, और बाकी इनके अलावा जो बाकी जितनी की परछाई होती है नॉन लिविंग, इनकी परछाई को हम शेड बोलते हैं। इसलिए जो पेड़ होता है, पेड़ की परछाई को क्या बोलते हैं? शेड। तो बाकी सबको बोलते हैं शेड, इन द शेड ऑफ ट्री। और जो इंसान की होती है उसको बोलते हैं शैडो। मजा आया तुम्हें? तो ऐसी चीजें हम जानते रहेंगे ग्रामर की, जब हमारे पूरा का पूरा सीरीज आएगी उस पर तुम देखना, सब चीजें डिटेल में बताऊंगा। अब आता है अमेज। अमेज मतलब होता है चकित करना, एस्टोनिश। ये सबको पता है, बहुत ही इजी वर्ड है। अमेज हो गया या एस्टोनिश हो गया, इसका मतलब जो तुम चकित हो जाते हो, बिल्कुल भौचक्के रह जाते हो, बहुत इजी वर्ड है। लेकिन फिर भी वो बच्चे जो इस बार नई नई इंग्लिश सीख रहे हैं, जिनको भी इंग्लिश का ए भी नहीं पता है, क्योंकि इंग्लिश में ए होता ही नहीं है, इसलिए नहीं पता है, तो उनके याद करवाने की टेक्निक क्या है? अमेज को ऐसा रखो, अमेजिंग स्पाइडरमैन। मूवी देखी तुमने? बड़ी मूवी है, अच्छी, बहुत ही अच्छी है। और ऐसे न्यूज आ रही है कि शायद उसका अब 3rd पार्ट भी आने वाला है। तो अमेजिंग स्पाइडरमैन, तो अमेज से याद रखो, अमेजिंग स्पाइडरमैन ने आसमान में स्टंट करके सबको चौंका दिया। क्या किया? अमेजिंग स्पाइडरमैन ने आसमान में स्टंट करके सबको चौंका दिया। तो अमेजिंग, अमेज से याद रखो अमेजिंग, और सबको चौंकाना, चकित करना, चौंका दिया सबको। और आसमान में स्टंट करके, आसमान में स्टंट, तो एस्टोनिश, एस्टोनिश आसमान में स्टंट। हो गया याद सबको? तो अमेज से अमेजिंग स्पाइडरमैन ने, आसमान में स्टंट, तो एस्टोनिश मतलब आसमान में स्टंट करके सबको चौंका दिया, तो उसका मतलब क्या था? चकित करना, चौंकाना। याद हो जाएगा? बस देखो, ये होती है टेक्निक। अमेजिंग स्पाइडरमैन ने आसमान में स्टंट मतलब एस्टोनिश, आसमान में स्टंट करके सबको चौंका दिया। तो अमेज मतलब होता है चकित करना, चौंकाना, उसी के लिए हम यूज करते हैं एस्टोनिश। बढ़िया यार, तुम तो सबको बहुत तेज हो यार। अब नेक्स्ट जो आता है, हम पे आता है एम्बल। एम्बल मतलब होता है वांडर, मतलब टहलना या घूमना। अच्छा, वांडर का मतलब ये भी होता है जब हम फालतू लफंडगिरी करते हैं, घूमते हैं इधर से उधर फालतू, तो उसको भी बोलते हैं वांडर। तो एम्बल और वांडर दोनों का मतलब होता है अलसाई चलना या टहलना। जब खाने के बाद हम ऐसे टहलते हैं, आलसपन करके, तो उसी को बोलते हैं एम्बल। अब कैसे याद रखोगे दोनों को? तुम लोग सर कैसे याद रखें, इतने मुश्किल है? अरे मुश्किल कुछ नहीं, मेरे साथ देखो, मेरे साथ पढ़ो। अपने बल को बढ़ाने के लिए, अपने बल को बढ़ाने के लिए मतलब अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने बल को बढ़ाने के लिए हमें वन दरों में टहलना चाहिए, हमें जंगल में जाना चाहिए, टहलना चाहिए, अपने दम को बढ़ाने के लिए, अपने बल को बढ़ाने के लिए। आजकल तो लोगों में स्टैमिना नहीं बचा भैया, 2 मिनट करेंगे ना, चलेंगे अगर, तो हम जाएंगे। तो अपने बल को बढ़ाने के लिए हमें वन दरों में टहलना चाहिए। तो अपने बल को, एम्बल, अपने बल, कैसे रखेंगे? एम्बल, अपने बल। देखो स्टोरीज हमें याद हो जाती है और उन्हीं से हम वोकैब याद कर लेंगे। तो एम्बल, अपने बल,
अपने बल को बढ़ाने के लिए हमें वन दरों में, तो वांडर, वांडर मतलब वन दरों में टहलना चाहिए, तो इसका मतलब क्या था, टहलना। याद रहेगा, बस देखो इतना इजी है। तो मेरे साथ बोलो, एक और बार बोलो, अपने बल एम्बल, अपने बल को बढ़ाने के लिए हमें वन दरों, वेंडर, वन दरों में टहलना चाहिए। बस याद हो गया यार। तो अब तुम टहलने को क्या बोलोगे, एम्बल, टहलने को क्या बोलोगे, वांडर, वांडर मतलब होता घूमना। चलो आगे बढ़ते हैं, अम्यूजमेंट। ये तो बहुत इजी है। अम्यूजमेंट मतलब जिससे हमें खुशी मिले, जो लाफेबल हो, जो प्लेजरेबल हो, जिससे हमें आनंद मिले। हमने इससे पहले क्या था, अम्यूजिंग, लाफेबल, तो सेम वही था अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट मतलब होता है जिससे हमें खुशी मिले, और इसी से बनता है अम्यूजमेंट पार्क। ये हमने पिछली बार भी किया था। तो चाहे तुम अम्यूजिंग बोलो चाहे अम्यूजमेंट बोलो, दोनों का मतलब होता है जिससे हमें खुशी मिले, जो लाफेबल हो, जो प्लेजरेबल हो, जिससे हमें आनंद मिले, जहां हम हंसे खुशी खेलते हैं, मस्त मजे करते हैं, तो उसी को बोलते हैं अम्यूजमेंट पार्क। क्या बोल रहे हैं इसको, अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क। बस ये तो मैं पिछली बार भी किया है, सब याद होगा तुम्हें। बढ़िया, क्लासेस देखता रहा करो, इसलिए बोलते हैं मिस मत क्या करो। अब आता है अनाउंस। तो अनाउंस मतलब होता है किसी भी चीज को बोलना, किसी भी बात को बोलना, घोषणा करना, एडवर्टाइज करना, ये तो सबको आता है। अनाउंसमेंट सुना है तुमने, तुम्हारी स्कूल में भी हमेशा अनाउंसमेंट होती थी, तो प्रिंसिपल 1 घंटे तक आ गया, मुझको फालतू बकवास सुनाता था, होता था ऐसे, हम सब बोल होते थे अरे कब होगा। तो अनाउंस मतलब होता है किसी चीज की घोषणा करना, अनाउंसमेंट तुमने सुना होगा, अनाउंसमेंट। और एडवर्टाइजमेंट, देखो एडवर्टाइज मतलब होता है घोषणा करना। तुमने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट होती है, एड्स चलते हैं टीवी में या बोर्डिंग लगी रहती है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोग, तो घोषणाएं तो करते हैं। जैसे अभी चुनाव चल रहे थे, तो चुनाव में भी जो जो तुमने देखा होगा बहुत सारे होर्डिंग्स लगी होगी, बहुत सारे बोर्ड लगे होंगे, एडवर्टाइजमेंट लगे होंगे कि कौन कौन खड़ा हो रहा है इस बार। तो सबके सब ऐसे हाथ जोड़ के, आपके कर्मठ बिल्कुल ऐसे खड़े हैं, ऐसे सबके बोर्डिंग थी, तो उसका मतलब सब घोषणा कर रहे हैं कि कौन कौन खड़ा हो रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है घोषणा करना कि क्या चीजें चल रही है मार्केट में। याद आएगा, तो चाहे तुम एडवर्टाइज बोलो चाहे तुम अनाउंस बोलो, दोनों का मतलब होता है घोषणा करना। इजी है। चलो, तो एडवर्टाइजमेंट यही होता है, घोषणा करना। अब नेक्स्ट आते हैं अनवाइंग। अनवाइंग मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को इरिटेट करना, किसी को डिस्टर्ब करना, वही है। तो अनवाइंग मतलब डिस्टर्बिंग, किसी को डिस्टर्ब करना, परेशान करना, खींच लाने वाला, ऐसे हरकतें करना। देखो इसको गुस्सा आ गया, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अनवाइंग होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है, सारे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो अनवाइंग मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को परेशान करना, किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को इरिटेट करना, और भी हमने पढ़ा था ऑफेंड करना, ये सब हमने पढ़े थे। तो किसी को खींच दिलाने वाले काम को बोलते हैं अनोइंग वर्क। चलो अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है एनल। इसको असली पढ़ते हैं एनल, इसे क्या पढ़ते हैं, एनल पढ़ते हैं। तो अनल पढ़ेंगे, लेकिन अगर तुम ऐसे को अनुल, अमूल, अमूल, एनुल, अमूल, कैसे देखो स्पेलिंग देखो, अनुल, अमूल। तो अमूल दूध को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब होता है रिजेक्ट करना, रद्द करना, इनवैलिड करना। देखो वैलिड मतलब जो अच्छा हो, और इनवैलिड मतलब जिसको हम रिजेक्ट कर दे, जो खराब हो। तो ऐसे कैसे आता है, अनुल, अमूल, तो अमूल दूध को हमने रिजेक्ट कर दिया। याद रहेगा, अमूल दूध को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो उसका मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना, रद्द करना, इनवैलिड कर देना। याद रहेगा। और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, अनल, अनल इसको पढ़ते हैं असली में। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर। आंसर मतलब क्या होता है, जवाब देना, रिप्लाई करना। ये तो सबको पता है, इसको तो भाई बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। आंसर मतलब होता है जवाब, और इसी को हम बोलते हैं रिप्लाई। यही तो तुम करते हो 24 घंटे, तभी तो पढ़ाई में मन लगता नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है ना, यही करते हो तुम। नहीं, ये नहीं करना है, अच्छी चीजों में रिप्लाई करना है। कमेंट में रिप्लाई करके बताओ कि तुम्हें कितने वर्ड्स याद हो रहे हैं और तुम्हें कैसी क्लास लग रही है, तो मुझे रिप्लाई करके बताओ कमेंट में। तो आंसर या रिप्लाई दोनों का मतलब क्या होता है, जवाब, जवाब देना किसी को। अब बात करते हैं एंटीसिपेटेड। इसको हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, हमने पढ़ा था एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना, एक्सपेक्ट करना, याद होगा। तो एंटीसिपेटेड मतलब भी सेम होता है, अपेक्षित बोलो या पूर्व अनुमान लगाना, या प्रिडिक्ट करना किसी चीज को, मतलब पहले से अनुमान लगाना, सब सेम है। तो एंटीसिपेट बोलो, एंटीसिपेटेड बोलो, दोनों का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना। और इसको कैसे पढ़ा था हमने, बताओ कैसे याद किया था, एंटीसिपेट तो अंटीपेट से है, एंटीपेट से है, तो कैसे कहता है, अंटीपेट, एंटीसिपेट, अंटीपेट। तो अंटी के मोटे पेट को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ये चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि अंटी का बेबी होने वाला है। याद रहेगा। तो एंटीसिपेट, अंटी के पेट से, अंटी के मोटे पेट को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जो अंटी है वो पेट से है और उनका जल्दी ही एक छोटा सा छोटा बेबी होने वाला है। याद रहेगा। तो एंटीसिपेट मतलब अंटी पेट से है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अंटी पेट से और उनका बेबी होने वाला है। याद रहेगा। और अब जो हमारा लास्ट वर्ड है, क्या लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे, जल्दी से बताओ क्या पढ़ेंगे इसको, अपलाम नहीं, अपलाम। क्या पढ़ते हैं, अपलाम। देखो हर एक चीज तुम्हारे लिखी है ताकि तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन भी सही हो, लगे कि भाई ये कोई कोठी बंगले वाला लड़का है, अच्छी इंग्लिश बोल रहा है।
तो साथ ही साथ पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है और प्रोनाउंसिएशन करना भी इंपॉर्टेंट है। तो इसे अपलाम नहीं अपलाम पढ़ते हैं, अपलाम अपलाम। अपलाम मतलब होता है आत्मविश्वास, सेल्फ एश्योरेंस। तो सेल्फ एश्योरेंस तो सबको पता है, आत्मविश्वास, सेल्फ मतलब आत्म, एश्योरेंस मतलब विश्वास, एश्योर श्योर करना, तो सेल्फ एश्योरेंस मतलब आत्मविश्वास। अब अपलाम को कैसे देखेंगे, आपको लाम लाम जब के आत्मविश्वास मिलता है, अपलाम, अपलाम मतलब आपको लाम लाम, लाम लाम मतलब राम राम, याद आएगा। तो आपको राम राम जब के आत्मविश्वास मिलता है, तो अपलाम मतलब आपको राम राम जप के आत्मविश्वास मिलता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे पता है तुम्हें सारे के सारे वर्ड्स याद हुए होंगे, और एक और बार अगर तुम रिवाइज करोगे वीडियो को जल्दी फास्ट मोड में देख के, तो मैं गारंटी देता हूं ये वर्ड्स तुम्हारे दिल के अंदर घुस जाएंगे। अगर तुम्हें सच में ये मेरे एफर्ट पसंद आ रहे हैं, तुम्हें क्लासेस पसंद आ रही है, और तुम्हें लग रहा है कि सच यस सर इंग्लिश में ये कोई वैल्यू हमको मिल रही है और ये कुछ अलग है, डिफरेंट है और सच में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कैसी क्लास लग रही है और कितना मजा आ रहा है तुम्हें, और कैसे तुम्हें वर्ड्स याद हो रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस बताओ कमेंट में, और बस पढ़ते रहो, डेली की डेली पढ़ते रहो। तुम्हारे ऐसे ही क्लासेस लेके आऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा, और इस बार तुम भी फुल मेहनत करके अपने जॉब के सपने को पूरे करो। तो रिवाइज करते रहो, मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं